अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अयाज एकेडमी। आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 10 क्लास 11 फिजिक्स के, और चैप्टर का जो टाइटल है वो है थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल जो है इसका स्टेटमेंट इस तरह है, वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 854 मीटर्स if the whole energy is used to increasing the temperature. Find out the final temperature. Specific heat of water is 4200 joule per Kelvin. Given data of first number numerical. स्पेसिफिक हीट जो है वो है C, और C की वैल्यू कितनी है? ये है 4200 जॉल पर केजी एंड केल्विन। इस तरह दूसरा चीज़ जो गिवन है वो है इनिशियल टेम्परेचर विच इज T1, और ये कितना है? ये है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में किस तरह? 20 के साथ हम ऐड करेंगे 273। सो टेम्परेचर 1 जो है ये इक्वल हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 293 केल्विन। हाइट ऑफ वाटर जो है वो है h, और h कितना है? h है 854 मीटर। इस तरह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है g वो कितनी है? वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल को हमने किस तरह सॉल्व करना है? तो 3 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप में गिवन डेटा, दूसरा स्टेप जो होता है उसमें हमने क्या करना होता है? उसमें जो हमने चीज़ फाइंड करनी होती है या जो रिक्वायर्ड चीज़ होती है उसको हमने लिखना होता है। इधर जो रिक्वायर्ड है वो क्या है? वो है हमने फाइंड करना है फाइनल टेम्परेचर विच इज़ टेम्परेचर 2। और तीसरा स्टेप में हम क्या करना होता है? हमने कैलकुलेशन करना होता है। कैलकुलेशन में हमने जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो व्हेन द वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट h, then according to conservation of energy, जो laws of in potential energy है, ठीक है, laws in potential energy, वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी gain in heat energy, and heat energy। अब लॉज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? तो ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है mgh, और गेन इन हीट एनर्जी जो है ये इक्वल है किस चीज़ की? चेंज इन एनर्जी की, डेल्टा क्यू। अब mgh जो है चेंज इन हीट एनर्जी किसके बराबर है? ये बराबर है m, ठीक है, स्पेसिफिक हीट इन चेंज इन टेम्परेचर के। इधर m और m क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। अब ये हमने किस चीज़ को फाइंड करना है? फाइनल टेम्परेचर विच इज T2, और चेंज इन टेम्परेचर का क्या मतलब? gh जो है ये इक्वल हो जाएगा स्पेसिफिक हीट चेंज इन टेम्परेचर का मतलब T2 माइनस T1, ठीक है। अब ये c इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सो T2 माइनस T1 जो है ये इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के? GH डिवाइड बाई C के। अब हमने इसको फाइंड करना है इस चीज़ को, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा T2 GH डिवाइड बाई C, और ये माइनस है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब इस फार्मूले में जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, जब हम क्या करेंगे? जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे साथ क्या आएगा? हमारे साथ आंसर आ जाएगा। किस तरह देखें? जो फाइनल टेम्परेचर है T2, ये अब क्या हो जाएगा? G कितना है? G है 9.8 मल्टीप्लाई H जो है हाइट ये है 854 डिवाइड C की वैल्यू कितनी है? C है स्पेसिफिक हीट और वो है 4200 प्लस इसके साथ क्या ऐड करेंगे? 293, ठीक है, 293
अब इधर देखिए टेम्परेचर T जो है T2 ये इक्वल हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो इससे आएगा 294.99 और क्या होगा केल्विन, ठीक है 294.99 केल्विन, ये फाइनल टेम्परेचर आ गया हमारे साथ। अब इसको अगर हम किस में कन्वर्ट करें, अगर इसको हम सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इधर देखिए हम क्या करेंगे, ये तकरीबन 294.99 किसके करीब है, 295 के, ठीक है। सो इसको राउंड ऑफ करके जो टेम्परेचर T2 है ये क्या हो जाएगा 295 केल्विन। अब इसको सेंटीग्रेड में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो इधर देखिए टेम्परेचर T2 जो है ये इक्वल हो जाएगा 295 से हम माइनस करेंगे 273, तो ये हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे साथ फाइनल आंसर आ गया कि फाइनल टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। सो न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है इसमें गिवन डेटा एक था स्पेसिफिक हीट, इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, किस तरह 273 ऐड कर दिया, हाइट गिवन था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना था। तो हमें मालूम है कि लॉज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा गेन इन हीट एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर, हीट एनर्जी इसके बराबर चेंज इन हीट के। अब ये किसके बराबर, तो ये m स्पेसिफिक हीट एंड चेंज इन टेम्परेचर के, m कैंसल, ठीक है। सो फाइनल टेम्परेचर, अब इधर देखिए चेंज इन टेम्परेचर का क्या मतलब, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, हमने फाइनल को फाइंड करना है तो इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ये प्लस हो गया, वैल्यूज पुट कर दी, हमारे साथ आंसर केल्विन में आ गया बिकॉज हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया था। देन इसको अगेन सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दिया, किस तरह 273 माइनस कर दिया, सो ये हमारे साथ फाइनल आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड नंबर न्यूमेरिकल का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह है, 25,200 joule of heat is supplied to the system while the system does 6,000 joule of work. Calculate change in internal energy of the system. सेकंड नंबर न्यूमेरिकल का जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा में क्या है, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम विच इज चेंज इन हीट, और ये कितना है, ये है 25,000, ठीक है 200 जॉल। दूसरा चीज क्या गिवन है, वो है वर्क डन बाय द सिस्टम विच इज चेंज इन वर्क, और ये कितना है, ये है 6,000 जॉल। अब रिक्वायर्ड इस न्यूमेरिकल में क्या चीज है, सो रिक्वायर्ड है क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं डेल्टा यू। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने फाइंड करना होगा। सो ये हो जाएगा सोल्यूशन। अब इसको किस तरह फाइंड करेंगे, गिवन डेटा देके चेंज इन हीट गिवन है, चेंज इन वर्क डन जो ठीक है बाय द सिस्टम है वो गिवन है। रिक्वायर्ड चीज़ क्या है, रिक्वायर्ड है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, हमने फाइंड करना है। सो किस तरह फाइंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ठीक है, फ्रॉम सोल्यूशन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक के फर्स्ट लॉ के मुताबिक क्या होगा, चेंज इन हीट जो है ये इक्वल होगा किस चीज़ के, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम प्लस वर्क डन बाय अ सिस्टम, ठीक है, ये इसके बराबर है। अब हमने इसको फाइंड करना है, ठीक है, यू को। सो ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, ये बराबर हो जाएगा चेंज इन हीट और माइनस वर्क डन बाय अ सिस्टम के, सही है। सो इसमें अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 25,200 माइनस 6,000। सो इससे क्या आएगा, इससे आएगा जो आंसर आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम जो है ये इक्वल हो जाएगी कितनी, ये इक्वल हो जाएगी 19,200 जॉल के, और ये हमारे साथ क्या आ गया आंसर, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 2 में गिवन डेटा था चेंज इन हीट, ठीक है, क्या गिवन था, चेंज इन हीट।
दूसरा था वर्क डन बाय अ सिस्टम, और हमने क्या फाइंड करना था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। सो ये बराबर होता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम होता है वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो बराबर होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय अ सिस्टम। सो हमने इसको फाइंड करना है, तो ये इससे माइनस हो जाएगा और हमारे साथ आंसर। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, a sample of ideal gas is uniformly heated at constant pressure if the amount of 180 joule of heat is supplied to the gas. Calculate change in internal energy of the gas and work done by the gas. Take gamma is 1.41, ठीक है। सो हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस एंड वर्क डन बाय द गैस। न्यूमेरिकल 3 में जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा, थर्ड नंबर न्यूमेरिकल में गिवन डेटा में जो क्या गिवन है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। सो चेंज इन हीट, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर वो कितना है, वो है 180 जॉल। सही है। इस तरह गामा की जो वैल्यू है वो है कितना, वो है 1.41। रिक्वायर्ड थर्ड नंबर न्यूमेरिकल में क्या करना है, क्या हमने फाइंड करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिस तरह हमने इससे पहले जो न्यूमेरिकल है उसमें फाइंड कर दी डेल्टा यू। और दूसरा चीज़ जो हमने फाइंड करना है, वर्क डन बाय द गैस विच इज़ डेल्टा डब्ल्यू। सो किस तरह करेंगे अब देखिए। Again, according to from first law of thermodynamic, solution from first law of thermodynamic, जो चेंज इन हीट है, हीट ये बराबर है किस चीज़ का, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। सही है। इसी तरह जो चेंज यू है ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये इससे क्या हो जाएगा, माइनस वर्क डन बाय द गैस जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इससे माइनस। इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे बिकॉज हमने इसको फाइंड करना है। अब इधर देखिए, ये जो डेल्टा यू है ये इक्वल हो जाएगा चेंज इन हीट, ठीक है, और ये वर्क डन किसके बराबर है, ये बराबर है P इंटू चेंज इन V। सही है। इस तरह जो U है, चेंज इन U, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा Q एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस, अब ये क्या है, ये P इंटू डेल्टा V किसके बराबर है, ये बराबर है N R, ठीक है, इंटू चेंज इन टेम्परेचर के। सही है। इस तरह अगेन जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये बराबर हो जाएगी चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस ये N R, ठीक है, और चेंज इन हीट जो है ये किस चीज़ के बराबर है, चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय N into स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर के। अगेन इधर देखिए, इसी तरह अब ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ये इक्वल हो जाएगी, हम क्या करेंगे, इनसे कॉमन लेंगे चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को। सही है। तो अंदर क्या रहेगा, अंदर रह जाएगा 1 माइनस R, इधर क्या है एन आर, ठीक है, इधर क्या है एन आर। सो एन और एन इधर ख़त्म होते हैं, ठीक है, एन और एन इधर ख़त्म होते हैं। सो इधर रह जाएगा आर डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है
यू। ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगी? ये बराबर हो जाएगी चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू 1 माइनस, ठीक है, आर जो है आर, ये किस चीज़ के बराबर है? ये बराबर है सी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस सी इंटू वी, इट कांस्टेंट वैल्यू, डिवाइड बाई, और इसको डिवाइड करेंगे इस किस पे? सी इंटू वी पे, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे। अब क्या होगा? इधर देखिए, इससे चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ये बराबर हो जाएगी चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर 1 माइनस, ये सी पी इसके डिवीजन में भी है और इसके में, तो इसको इस तरह हम लिख सकते हैं ना, सही है, ये अंदर इस तरह हो जाएगा, माइनस सी वी डिवाइड बाई सी पी। अब ये दोनों ख़त्म होते हैं, तो चेंज इन हीट इंटरनल एनर्जी बराबर हो जाएगी चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, इस तरह 1 माइनस, इससे 1 आएगा, ठीक है, और माइनस इंटू माइनस इससे क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा प्लस सी वी इंटू सी पी। अब ये दोनों इससे क्या आ जाएगा? इससे 0 आएगा। तो ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगी? ये बराबर हो जाएगी चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, और इससे जो आएगा ये वाला, इससे क्या आएगा? सी वी इंटू सी पी से क्या आएगा? 1 ओवर गेमा के बराबर। ये किस चीज़ के बराबर है? 1 ओवर गेमा। सो ये जो चेंज इन हीट है ये बराबर हो जाए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर हो जाएगी चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर गामा बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट? इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ये बराबर हो जाएगी, इसकी क्या वैल्यू है? इसकी वैल्यू है 180 डिवाइड बाई 1.41। सो इससे क्या आएगा? इससे आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर हो जाएगी 127.66 जॉल। सो ये हमारे साथ आंसर आ गया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज व्हाट इज 127.66 जॉल के बराबर होगी। सो फर्स्ट नंबर पार्ट हमने क्या कर दिया? फाइंड कर दिया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है डेल्टा यू बराबर होगी 127.66 जॉल के। नेक्स्ट हम क्या किस चीज़ को फाइंड करेंगे? तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे अब ये जो वर्क डन है डेल्टा डब्ल्यू, ये किस चीज़ के बराबर होता है? ये बराबर होता है P इंटू चेंज इन V के, ठीक है, P इंटू चेंज इन V के। इस तरह जो डेल्टा W है ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के? P इंटू डेल्टा V जो है ये किस चीज़ के बराबर है? ये बराबर है NR, ठीक है, मल्टीप्लाई, और ये बराबर हो जाएगा चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाई N इंटू सी पी कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। सो इस तरह जो वर्क डन है डेल्टा डब्ल्यू ये इक्वल हो जाएगा N और N ख़त्म हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के? ये इक्वल हो जाएगा R, ठीक है, इंटू चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाई C इंटू पी। देन अब जो वर्क डन है ये इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के? R किसके बराबर है? R बराबर है सी पी माइनस सी वी, सही है, डिवाइड बाई सी पी और मल्टीप्लाई चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। उसी तरह, ठीक है, इधर देखें इस तरह। सो इससे अगेन क्या आएगा? इससे अगेन जो आएगा वो
हम इस CP जो है ये इसके डिवीजन में भी है और इसके डिवीजन में भी है, ठीक है। सो इससे अगेन इसी तरह ये प्रोसेस इसमें भी यूज़ हुआ है, ठीक है। इससे क्या आएगा, इससे नीचे गामा आएगा, ठीक है। और ये मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। चेंज जो वर्क डन है ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस CV डिवाइड बाई CP मल्टीप्लाई चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के, ठीक है। अब ये CV और CP किसके बराबर है, ये बराबर है 1 माइनस 1 ओवर गामा, ठीक है। और चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सही है। अब इधर हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, चेंज इन हीट जो है ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 1.41, ठीक है, इस तरह। और मल्टीप्लाई 180 सो इससे जो आंसर आएगा वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन बराबर होगा 1 माइनस 0.7 और 0921, सो सिर्फ मैं 70 लिख देता हूँ, ठीक है। और मल्टीप्लाई 180 सो इससे जो वर्क डन आएगा बाय द गैस वो कितना होगा, वो आ जाएगा 52.34 जॉल। सो ये हमारे साथ सेकंड पार्ट फाइंड हो गया कि जो वर्क डन बाय द गैस होगा वो कितना होगा, वो होगा 52.34। सो ये थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल में जो गिवन डेटा था वो उसमें क्या था, चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और एक था गामा, ठीक है। सो हमने किस चीज़ को फाइंड करना था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और वर्क डन बाय द गैस। सो इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से, ठीक है। जो ये जो सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया इससे हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड कर दी और देन अगेन उसी तरह हमने क्या फाइंड कर दिया, उसी तरह हमने फाइंड कर दिया वर्क डन बाय द गैस को। सो ये न्यूमेरिकल नंबर 4 नंबर न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट हीट इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम एंड आइस पॉइंट। गिवन डेटा ऑफ 4th नंबर न्यूमेरिकल। गिवन डेटा में क्या क्या चीज़ें हैं, सो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो है इट्स स्टीम पॉइंट, जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो है वो टेम्परेचर 1 और वो कितना है, वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इस तरह जो T1 है ये अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 273, सो ये हो जाएगा 283 केल्विन, ठीक है। सो ये हो जाएगा 373 केल्विन। इस तरह एट आइस पॉइंट जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा T2, ठीक है। ये स्टीम पे होगा ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर आइस पे होगा और ये कितना है, ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसको केल्विन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, 0 को ऐड करेंगे 273 के साथ, सो ये हो जाएगा 273 केल्विन, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है इस न्यूमेरिकल में, सो न्यूमेरिकल में जो चीज़ हमने फाइंड करना है वो क्या है, वो है एफिशिएंसी रिक्वायर्ड ऑफ 4th नंबर न्यूमेरिकल की क्या है, एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट हीट इंजन। सो किस तरह फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा सोल्यूशन। अब एफिशिएंसी जो है वो किस चीज़ के बराबर है कार्नोट के लिए, तो ये बराबर है एफिशिएंसी 1 माइनस फाइनल टेम्परेचर जो कि आइस का है, ठीक है, इंटू टेम्परेचर 1 जो कि स्टीम वाला है, सही है। सो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। सो एफिशिएंसी जो है कार्नोट हीट इंजन की वो किस तरह फाइंड होगी, वो फाइंड होगी 1 माइनस ये हो जाएगा 273
डिवाइड बाई 373, ठीक है। एलसीएम लेंगे, सो ये हो जाएगा 373 एलसीएम। अब 373 माइनस 273, सो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 373। इसको डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी किसके बराबर हो जाएगी, 0.268। सो ये हमारे साथ क्या आ गई। अब हम इस एफिशिएंसी को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह देखिए, ये हो जाएगा 0.268 मल्टीप्लाई 100%। सो ये किस तरह हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0 पॉइंट, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 26.8%। सो ये हमारे साथ फाइनल आंसर आ गया कि कार्नोट हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 26.8%। गिवन डेटा में तक क्या, एक था टेम्परेचर जो स्टीम पे थी, एक आइस वाली टेम्परेचर थी, और हमने कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी फाइंड करनी थी। फार्मूला ये यूज़ होगा, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर 2 डिवाइड बाई टेम्परेचर 1। वैल्यूज पुट करेंगे और आपके साथ आंसर आएगा। अब परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू %। सो 100 इसके साथ न्यूमेरिकल नंबर 5 स्टेटमेंट है, अ कार्नोट हीट इंजन एब्जॉर्ब 2000 joule of heat from the source of heat engine is 227 degree centigrade and reject 1200 joule of heat during each cycle of sink. Calculate efficiency of the engine, temperature of sink and amount of work done during the each cycle, ठीक है। So given data of fifth number numerical। गिवन डेटा में क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो है हीट एब्जॉर्ब विच इज़ Q1, और ये कितना है, ये है 2000 जॉल। दूसरा चीज़ जो गिवन है वो है हीट रिजेक्टेड, और वो क्या है Q2, और ये कितना है, ये है 1200 जॉल। तीसरा है टेम्परेचर सोर्स जिसको हम कहते हैं T1, और ये कितना है 227 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो ये हो जाएगा 227 प्लस 273। सो इससे क्या आएगा, इससे आ जाएगा 500 केल्विन। इस तरह जो रिक्वायर्ड है इस न्यूमेरिकल की, वो हमने क्या फाइंड करना है, एक हमने फाइंड करना है एफिशिएंसी, ठीक है। सेकंड हमने फाइंड करना है क्या, टेम्परेचर सिंक जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर 2, ठीक है। तीसरा चीज़ जो हमने फाइंड करना है वो क्या है, वो है मैकेनिकल वर्क जिसको हम कहते हैं W। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एफिशिएंसी। जिस तरह हमने पिछले न्यूमेरिकल में फाइंड कर दिया सॉल्यूशन, एफिशिएंसी को हमने किस तरह फाइंड कर दिया। सो एफिशिएंसी का जो फार्मूला है कार्नोट हीट इंजन के लिए वो है 1 माइनस, ठीक है। अब इधर क्या होगा, हीट 2 डिवाइड बाई हीट 1। सो एफिशिएंसी बराबर होगी 1 माइनस 1200 डिवाइड बाई 2000, ठीक है। सो इसको हम किस तरह लिखेंगे, ये हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे और ये आ जाएगा 2000 माइनस 1200। सो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 2000। इससे क्या आएगा, इससे आ जाएगा 0.4। अब इसको अगर हम परसेंट में लिखेंगे तो किस तरह, जिस तरह मैंने पिछले न्यूमेरिकल में बताया, 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ। सो एफिशिएंसी जो है आ गई कितनी, एफिशिएंसी आ गई 40%। सो ये एक तो एफिशिएंसी फाइंड होगी। नेक्स्ट हम किसको फाइंड करेंगे, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे टेम्परेचर T2 जो। सो एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो क्या है, वो है 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, सही है। अब इससे हम क्या फाइंड करेंगे, इससे हम फाइंड करेंगे किसको, इससे हम फाइंड करेंगे टेम्परेचर T2 को। किस तरह देखें,
इसको अगर हम इधर रहने दें और 1 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो इस तरह हो जाएगा -T2 डिवाइड बाई T1। ठीक है, ये अपनी जगह पे रह गया और 1 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो एफिशिएंसी -1 होगा, एफिशिएंसी -1 होगा। इस तरह अगर हम माइनस इस होल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें एक माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा T2 डिवाइड बाई T1, और एक माइनस इस इक्वेशन के इस तरफ पे मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साथ, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस एफिशिएंसी, सही है, और ये हो जाएगा +1, ये क्या हो जाएगा +1। अब इधर देखिए, हमने T2 को फाइंड करना है तो इस तरह आ जाएगा माइनस एफिशिएंसी +1, और ये T1 इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सही है, T1 इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो इस तरह हो जाएगा टेम्परेचर T2, अब ये 1 है, सो 1 माइनस एफिशिएंसी कितनी है 0.4, और टेम्परेचर T1 जो है वो है 500। अब 1 से इसको माइनस करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, वो आंसर केल्विन में होगा, और वो होगा टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 300 केल्विन। अब इस केल्विन को आप सेंटीग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह, तो देखिए क्या करेंगे, 300 से माइनस करेंगे 273 को, किस तरह देखें, ये हो जाएगा 273। सो आपके साथ जो आंसर आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में वो क्या होगा, वो होगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये तो सेकंड पार्ट फाइंड हो गया, ये फर्स्ट पार्ट फाइंड हो गया एफिशिएंसी, सेकंड में हमने टेम्परेचर को फाइंड कर दिया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वर्क डन को, तो देखिए किस तरह देखें, अब ये जो वर्क डन है हम किस तरह फाइंड करेंगे, सो वी नो कि जो वर्क बराबर होता है वो किस चीज़ के, वर्क जो है ये बराबर होगा हीट 1, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिजेक्टेड विच इज Q2। सो जो वर्क है ये इक्वल हो जाएगा हीट एब्जॉर्ब, कितना है, हीट एब्जॉर्ब है 2000 माइनस 1200, सो इससे जो नेट आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 800 जॉल। सो वर्क कितना होगा, मैकेनिकल वर्क 800 जॉल। किस तरह फाइंड कर दिया, हीट 1 जो हीट एब्जॉर्ब है माइनस हीट रिजेक्टेड जो कि है Q1 माइनस Q2। सो इससे हमने Q1 से हमने Q2 को माइनस कर दिया और हमारे साथ आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 5, सो 5 नंबर न्यूमेरिकल में एक गिवन था हीट एब्जॉर्ब, हीट रिजेक्टेड, टेम्परेचर 1 रिक्वायर्ड था, एफिशिएंसी फार्मूला ये यूज़ किया, आंसर आ गया। आंसर को परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, 100% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा चीज़ हमने फाइंड कर दिया टेम्परेचर T2 को, इस फार्मूले से हमने फाइंड कर दिया, ठीक है, किस तरह देखिए रीअरेंज करके T2 जो है ये हमारे साथ इसके इक्वल है, वैल्यूज पुट कर दी और ये आंसर आ गया। अब किल्विन में आंसर आ गया तो इसको सेंटीग्रेड में अगेन किस तरह कन्वर्ट करेंगे, 273 से माइनस करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 6, सो स्टेटमेंट इस तरह है, व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी परफॉर्म बाय फ्रीज 1 ग्राम ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाय मीन्स इट्स of a refrigerator. Take the temperature of the surrounding is 37 degree centigrade. How much heat is passes on the surrounding during the process? Given data of 6 number numerical. So given data में है क्या, एक है मास ऑफ ए वाटर m, और m कितना है 1 ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 पे डिवाइड या सिंपल इसके साथ लिख के 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 किलोग्राम। टेम्परेचर आप इस तरह, टेम्परेचर T1 जो है ये क्या है, T1 है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको किलोन में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह ये हो जाएगा 273 प्लस 37,
सो इससे आएगा कितना, इससे आ जाएगा 310 केल्विन। टेम्परेचर T2 जो है वो कितना है, वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 0 को ऐड करेंगे 273 के साथ, तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है। रिक्वायर्ड चीज़ जो है फर्स्ट नंबर चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है वर्क। ठीक है। और दूसरा चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द सराउंडिंग, जिसको हम कहते हैं Q1, जिसको हम क्या कहते हैं, Q1। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन। वर्क को फाइंड करने के लिए हमें मालूम है कि जो E है ये बराबर होगा Q2 डिवाइड बाई W। सही है। इसी तरह जो E है ये बराबर हो जाएगा किसके, टेम्परेचर T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2 के। अब इन दोनों इक्वेशन, इसको हम नाम देते हैं A, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। जब तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Q2 जो है ये बराबर हो जाएगा डिवाइड बाई W, ये इक्वल हो जाएगा T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। सही है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस Q2 को हम क्या करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, तो इस इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये हो जाएगा W डिवाइड बाई Q2। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T2। अब हमने W को फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T2 और मल्टीप्लाई Q2, मल्टीप्लाई Q2। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब इधर जो Q2 है ये इक्वल है किस चीज़ के, ये इक्वल है M इंटू एल एफ, M इंटू एल एफ। अब ये क्या है, ये है एल एफ क्या है, सो ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर वाटर। अब इस Q2 की वैल्यू जब हम इधर पुट करेंगे तो W जो है ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा टेम्परेचर 1 माइनस टेम्परेचर 2 डिवाइड बाई T2। सही है। और मल्टीप्लाई M इंटू एल एफ। सही है। नेक्स्ट वैल्यूज जो पुट करेंगे तो W जो है ये इक्वल हो जाएगा T1 जो है कितना है, ये है 310 माइनस 273 T2 डिवाइड बाई 273 और मल्टीप्लाई मास कितना है, मास है 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 या सिंपल 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। और एल एफ कितना है, एल एफ है 3,36,000। ठीक है, जॉल। सो W जो है वर्क, ये किसके बराबर हो जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 37। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 और 3,36,000 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 336 और 10 रेज़ टू पावर 123, सो ये हो जाएगा +3। सही है। डिवाइड बाई 273। सो वर्क डन जो है ये कितना आएगा, इधर देखें, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस पे डिवाइड करेंगे। सो वर्क हमारे साथ कितना आएगा, वर्क आएगा 45.54 जॉल के। सो ये हमारे साथ क्या आ गया, वर्क आ गया। ठीक है, एक पार्ट तो इसका फाइंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या फाइंड करेंगे, हीट 1। सो Q1 फाइंड करने के लिए सेकंड पार्ट क्या करेंगे, इन द केस ऑफ रेफ्रिजरेटर वी नो दैट जो Q1 है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा Q2 और वर्क प्लस वर्क डन के। ठीक है, अब ये हो जाएगा Q1 और Q2 किसके इक्वल है, M इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ पर वाटर और प्लस वर्क।
सो हीट 1 जो है ये बराबर हो जाएगा m बराबर है 10⁻³ और ये बराबर है 36 मल्टीप्लाई 10⁻+3 और प्लस 45 पॉइंट वर्क कितना है 45.54 सही है। देन Q1 जो है ये इक्वल आ जाएगा कितना, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे ठीक है, और इससे जो आंसर आएगा ये आएगा 336 और प्लस 45 दोनों को ऐड करेंगे 45.54। सो Q1 जो है ये इक्वल आ जाएगा 381.54 जॉल के। सो ये हमारे साथ आंसर आ गया, दूसरा नंबर फाइंड हो गया जो कि हीट 1 है। न्यूमेरिकल नंबर 6 में गिवन था मास ऑफ ए वाटर, टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, वर्क फाइंड करना था और ये फाइंड करना था। तो इस तरह इस प्रोसेस से हमने एक वर्क फाइंड कर। न्यूमेरिकल नंबर 7 स्टेटमेंट है 7 नंबर न्यूमेरिकल की, कैलकुलेट द चार्ज एंड एंट्रोपी व्हेन 10 kg ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 90 डिग्री सेंटीग्रेड to 100 degree centigrade. Specific heat of water is 4180 joule per mole and Kelvin. Given data of 7th number numerical जो है उसमें जो चीज़ें गिवन है, एक है मास ऑफ ए वाटर जो कि है m और m है कितना 10 kg। दूसरा चीज़ गिवन है इनिशियल टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं T1 और ये कितना है, ये है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको किलोन में कन्वर्ट करेंगे तो टेम्परेचर T1 जो है ये हो जाएगा 90 + 2 73 और इससे क्या आएगा, इससे आएगा 363 केल्विन। इस तरह फाइनल टेम्परेचर T2 जो है ये कितना है, ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है। इसको किलोन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 + 2 73 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 373 आ जाएगा केल्विन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है ये है C और C कितना है, C की वैल्यू है 4180 जॉल पर मोल एंड केल्विन। इस तरह इस न्यूमेरिकल में हमने किस चीज़ को फाइंड करना है, सो रिक्वायर्ड जो है वो है चेंज इन एंट्रोपी विच इज़ डेल्टा S ठीक है। सो ये हो जाएगा सोल्यूशन। अब हमें मालूम है कि जो डेल्टा S है चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S वो किसके बराबर है, ये बराबर है चेंज इन हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर के सही है। इस तरह जो चेंज इन हीट है डेल्टा Q ये किस चीज़ के बराबर है, सो ये बराबर है m स्पेसिफिक हीट और चेंज इन टेम्परेचर के सही है। सो ये इक्वल हो जाएगा m स्पेसिफिक हीट चेंज इन टेम्परेचर का मतलब T2 - T1। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे चेंज इन हीट को। सो किस तरह ये बराबर हो जाएगा चेंज इन हीट, m कितना है, m बराबर है 10 मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट बराबर है 4180 और T2 जो है ये है 373 माइनस T1 कितना है, T1 है 363। इससे इसको माइनस करेंगे और इन तीनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। सो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 41 ठीक है 8 और 3 zeros ठीक है जॉल, मीन 4,18,000 जॉल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे ठीक है। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो T है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज टेम्परेचर को सही है। सो इस T को हम किस तरह फाइंड करेंगे, T1 लेंगे प्लस T2 दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। अब T1 कितना है 363 और T2 है 373 सही है। सो इनको 2 पे डिवाइड करेंगे। सो एवरेज टेम्परेचर जो है ये कौन सा टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर ठीक है।
सो ये आएगा कितना, ये आ जाएगा 368 केल्विन। नाउ इसको पुट करेंगे इसमें और चेंज इन एंट्रोपी फाइंड हो जाएगी। सो ये बराबर हो जाएगी 418 डिवाइड बाई 368। सो इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा चेंज इन एंट्रोपी बराबर हो जाएगी कितनी, ये आ जाएगी 1135.8 और जॉल पर केल्विन। सो ये हमारे साथ फाइनल आंसर आ गया। गिवन डेटा क्या था न्यूमेरिकल नंबर 7 में, मास था वाटर का, टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर था, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट था। रिक्वायर्ड चीज़ जो थी या फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने चेंज इन एंट्रोपी को करना है जिसको हम कहते हैं डेल्टा एस। डेल्टा एस किसके बराबर है, तो ये बराबर है चेंज इन हीट डिवाइड बाई टेम्परेचर, लेकिन कौन सा टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर। चेंज इन हीट हम फाइंड करेंगे एम इज इक्वल टू सी, सॉरी चेंज इन हीट जो है ये बराबर है किस चीज़ के, एम मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई चेंज इन टेम्परेचर। सो चेंज इन डेल्टा टी का क्या मतलब, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इससे क्या है, इससे ये वैल्यू आया। अब एवरेज टेम्परेचर किस तरह फाइंड करेंगे, तो दोनों टेम्परेचर ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 8 स्टेटमेंट है, अ सिस्टम एब्जॉर्ब 1176 जॉल ऑफ हीट एंड एट द सेम टाइम डज 352.8 joule of external work. Find the change in internal energy of the system. Find the change in internal energy of the system when absorbed is 1050 joule of the heat while 84 joule of work is done. What will be the change in internal energy of gas if 210 joule of heat is removed and its constant value? सो इस न्यूमेरिकल में क्या है कि इस न्यूमेरिकल में 3 चीज़ों को हमने फाइंड करना है। गिवन डेटा इस तरह है कि 3 चीज़ें हमने फाइंड करना है। सो फर्स्ट ए के लिए जो गिवन डेटा है वो क्या है, वो है हीट सप्लाइड, और इसके लिए डेल्टा क्यू जो है वो कितना है वो है 1176 जॉल, ठीक है। इस तरह जो वर्क है इसके लिए वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू वो है 352.8 जॉल, ठीक है। और इसमें हमने फाइंड क्या करना है, तो फाइंड हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी को करना है जिसको हम कहते हैं डेल्टा यू, सही है। इस तरह बी पार्ट के लिए जो गिवन डेटा है वो है हीट सप्लाइड, और ये क्या है डेल्टा क्यू, और ये कितना है, ये है 1050 जॉल। इसी तरह इसके लिए जो वर्क है डेल्टा डब्ल्यू वो है कितना, सो वो है 84 जॉल, ठीक है। और इसमें हमने अगेन क्या फाइंड करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जिसको हम कहते हैं डेल्टा यू, सही है। इस तरह सी पार्ट के लिए जो गिवन डेटा है वो क्या है, हीट रिमूव्ड। सो हीट रिमूव्ड जो है डेल्टा क्यू, इस इधर हम क्या लेंगे माइनस, ठीक है। रिमूव के लिए हम क्या लेंगे, एब्जॉर्ब के लिए प्लस और रिमूव के लिए माइनस लेंगे 210 जॉल, ठीक है। इस तरह इट कांस्टेंट वैल्यूम के में जो वर्क होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यूम डेल्टा डब्ल्यू होता है 0, सही है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगेन हमने इधर फाइंड करनी है। सो इन 3 चीज़ों को हमने फाइंड करना है जो सेम है इंटरनल एनर्जी, और इसके लिए जो गिवन डेटा है वो क्या है, वो है अलग अलग। अब कैलकुलेशन पार ए नंबर पार्ट के लिए, ए नंबर के लिए जो गिवन डेटा है वो क्या है, वो है डेल्टा क्यू है कितना, डेल्टा क्यू है 1176 जॉल, ठीक है। और वर्क क्या है डेल्टा डब्ल्यू है 352.8 जॉल। सो हमने फाइंड क्या करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। किस तरह फाइंड करेंगे, तो सॉल्यूशन। सो हमें मालूम है कि जो चेंज इन हीट है ये किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, प्लस वर्क डन। अब इस चीज़ को फाइंड करना है, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये हीट से क्या हो जाएगा माइनस, वर्क क्या हो जाएगा हीट से माइनस,
सही है। देन वैल्यूज पुट करेंगे तो 1176, ठीक है, -352.8। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी पर फर्स्ट पार्ट के लिए? ये आएगी 823.2 जॉल। सो फर्स्ट नंबर पार्ट क्या हो गया? फाइंड हो गया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे सेकंड पार्ट के लिए जो गिवन डेटा है। अब इधर देखें, सो चेंज इन हीट ये है, वर्क डन ये है और ये हमने फाइंड करना है। सो हमें मालूम है, अगेन इस फार्मूले को देखें कि जो है ये किसके बराबर है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर है डेल्टा क्यू, ठीक है, चेंज इन हीट माइनस वर्क डन। अब इधर वैल्यूज जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? इधर देखें, इसके लिए जो ये वैल्यू है ये पुट करेंगे 1050, सही है, -84। बी पार्ट के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये कितनी आएगी? ये आएगी 966 जॉल। सो सेकंड पार्ट भी फाइंड हो गया। सी पार्ट को देखें, अगेन ये फार्मूला है, इसके लिए हम ये वैल्यू सिंपल पुट करेंगे, ठीक है। सो फार्मूला क्या है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर है चेंज इन हीट माइनस वर्क डन। अब इधर जो हीट की वैल्यू है, चेंज इन हीट ये है -210 और माइनस वर्क डन क्या है? 0। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वैल्यूम जो है ये आएगी -210 जॉल। सो ये थर्ड नंबर पार्ट फाइंड हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 8 में गिवन था चेंज इन हीट, ठीक है, और वर्क डन। फर्स्ट पार्ट के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ कर दिया, ठीक है, और इसका वैल्यू फाइंड की। अगेन सेम फार्मूला यूज़ होगा, सिंपल आप वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास सेकंड आंसर भी आएगा और थर्ड आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 9, सो स्टेटमेंट है इन आइडियल गैस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड and pressure at 1.50 multiplied 10⁵ Pascal is in a container having a volume of 1 liter. A number determine the number of moles of the gas in the container. B number the gas pushes against a piston expanding the twice its original volume while the pressure falls to atmosphere pressure. Find the final temperature. Given data of 9 number numerical. सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो क्या है? वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल, ठीक है। सो इसी तरह इसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। पास्कल को इस तरह भी लिख सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देन वॉल्यूम जो गिवन है वो है कितना? वो है 1 लीटर, ठीक है। सो इस 1 लीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर क्यूब में। किस तरह? इधर देखिए, इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 पे, तो ये हो जाएगा 0.001 और मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। इस तरह जो गैस कांस्टेंट है R वो कितना है? वो है 8.36 जॉल, ठीक है, पर मोल इनटू केल्विन। रिक्वायर्ड चीज़ क्या है न्यूमेरिकल में? रिक्वायर्ड या फाइंड हमने दो चीज़ों को करना है। एक है नंबर ऑफ मोल विच इज़ n, ठीक है, और बी नंबर पार्ट में हमने फाइंड करना है क्या? फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। क्या फाइंड करना है बी नंबर में? हमने फाइनल टेम्परेचर को करना है, तो इसको हम नाम देते हैं टी टेम्परेचर डैश। सो क्या करेंगे हम? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, ठीक है। ए नंबर पार्ट सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स किस तरह फाइंड करेंगे? सो हमें मालूम है कि पी वी जो होता है प्रेशर मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ये बराबर होता है किस चीज़ के? एन नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई टेम्परेचर के। अब इस चीज़ को फाइंड करना है, सो एन जो है नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएंगे किसके? पी वी, ठीक है, डिवाइड बाई आर इंटू टी के।
अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो P क्या है, P है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मल्टीप्लाई प्रेशर वॉल्यूम है 0.001 डिवाइड बाय गैस कांस्टेंट कितना है 8.36, ठीक है, और मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना है 20। अब इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 8.97 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 मोल। सो ये तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो गए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बी पार्ट में हम फाइंड करेंगे टेम्परेचर फाइनल। इसके लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फाइनल वैल्यूम इधर, ठीक है। सो फाइनल वैल्यूम, इसके लिए जो फाइनल वैल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, वो इनिशियल के डबल होगा, ठीक है, ट्वाइस ऑफ इनिशियल। अब इनिशियल कितना है, सो इसके साथ हम मतलब क्या है कि 2v। अब 2 मल्टीप्लाई इनिशियल कितना है v, इधर देखें 0.001, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यूम क्या आएगा, फाइनल वैल्यूम आएगा ये, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 0.001। इस तरह इसके लिए जो प्रेशर है ये होगा P डैश, और ये क्या है, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1.01 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ पास्कल के, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। सो फाइनल टेम्परेचर हम किस तरह फाइंड करेंगे, अगेन देखें इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, ठीक है। ये फाइनल टेम्परेचर जो है ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ का, PV डिवाइड बाई NR के। अब फाइनल टेम्परेचर किस तरह होगा, सो ये क्या होगा, ये भी P डैश होगा और ये भी V डैश होगा, ये वैल्यूज़ होंगे, ठीक है, ये वाली और ये वाली। सो एक होगा 1.01 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, ठीक है, और दूसरा जो वैल्यू है मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10⁻, ये होगा 2 मल्टीप्लाई 0.001 और डिवाइड बाई n की क्या वैल्यू है, सो n बराबर है 8.97 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या है r, सो ये r है 8.36। अब फाइनल टेम्परेचर जो आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 2.69, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10⁻1, ठीक है। सो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा फाइनल टेम्परेचर वो आएगा 26.9 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको केल्विन में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, अगेन इसको ऐड करेंगे 273 के साथ, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ये नियर टू 27 है, 26.9 क्या है, नियर 27। तो इसको ऐड करके क्या आएगा, एग्जैक्ट नियर टू 300 केल्विन, ठीक है। सो ये हमारे साथ क्या हो गया, फाइनल टेम्परेचर भी फाइंड हो गया और नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड हो पाए होगा। सिर्फ बी पार्ट में हमने ये याद रखना है कि वैल्यूम क्या होगा, ट्वाइस ऑफ इनिशियल, ठीक है, इसके लिए। सो आप ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे इनिशियल वैल्यूम के साथ, ये चीज़, और प्रेशर इसके लिए 1 एटमॉस्फेरिक है, सो इसकी वैल्यू ये होगी। सो आप इधर पुट करेंगे और आपके साथ आंसर आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 10। सो स्टेटमेंट इस तरह है, अ ब्लॉक ऑफ आइस एट 273 Kelvin is put in a thermal contact with a container of steam at 373 Kelvin, converting 25 gram of ice to water at 273 Kelvin, while considering some of the steam to the water at 373 Kelvin. Find A number the change in entropy of ice, B number find the change in entropy of steam, or C number find the change in entropy of universe. Given data of 10th number numerical. So given data में क्या है, एक है टेम्परेचर ऑफ आइस और वो कितना है, वो है 273 केल्विन। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ स्टीम
और वो कितना है, वो है 373 केल्विन। इस तरह मास ऑफ आइस जो है m, वो कितना है, वो है 25 ग्राम। इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो ये हो जाएगा 1000 पे डिवाइड, और ये हो जाएगा 0.25 किलोग्राम। सही है। देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है HF, ये कितना है, ये है 3.33 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ जॉल के। ठीक है। इसी तरह फर्स्ट वी कैलकुलेट जो थर्मल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, हीट कैलकुलेट करेंगे, तो वो बराबर होगा चेंज इन हीट ऑफ ए आइस। और वो किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे, ये बराबर होता है मास इनटू हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो ये बराबर हो जाएगा 0.025 मल्टीप्लाई 3.33 इंटू 10⁻⁵। सो ये हीट जो आएगा फिर ये कितना होगा, ये इक्वल हो जाएगा 8.33 मल्टीप्लाई 10⁻³ जॉल। अब फर्स्ट इस न्यूमेरिकल में जो रिक्वायर्ड चीज़ है ए नंबर में हमने चेंज इन एंट्रोपी पार व्हाट के लिए फाइंड करना है, पार आइस के लिए। बी नंबर चेंज इन एंट्रोपी पार स्टीम के लिए। ठीक है। और सी नंबर चेंज इन एंट्रोपी पार यूनिवर्स के लिए। सो ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले फाइंड करेंगे ए नंबर सॉल्यूशन, चेंज इन एंट्रोपी पार आइस। सो ये किसके इक्वल होगा, अब जो एंट्रोपी होता है, चेंज इन एंट्रोपी किसके बराबर होता है, चेंज इन हीट, और इधर क्या होगा आइस डिवाइड बाय आइस का टेम्परेचर। सो ये इक्वल हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 8.33। ठीक है। मल्टीप्लाई 10⁻³ और डिवाइड बाय टेम्परेचर है कितना 273। सो चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइस के लिए जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी 30.5 जॉल पर केल्विन के बराबर। एक तो फाइंड हो गई। बी नंबर है चेंज इन एंट्रोपी फॉर स्टीम के लिए। सो ये जो है ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी चेंज इन हीट ऑफ ए स्टीम डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ ए स्टीम। अब वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज किस तरह पुट करेंगे, जो चेंज इन हीट पर आइस है सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे। सो इधर जो थर्मल एनर्जी गेन बाय आइस है ये इक्वल है किसके, थर्मल एनर्जी लॉस बाय स्टीम के। ठीक है। जो थर्मल एनर्जी गेन करती है आइस के लिए ये इक्वल होगा थर्मल एनर्जी लॉस बाय स्टीम। ठीक है। सो इधर जो हम वैल्यू पुट करेंगे ये किसकी है, ये चेंज इन हीट जो है ये गेन है। ठीक है। और इधर क्या है लॉस, तो इधर जो हीट की वैल्यू होगी वो सिंपल क्या होगी, सिर्फ माइनस होगी। ठीक है। लॉस हम किस तरह लिखते हैं, माइनस से। इधर ये वाली लॉस है। ठीक है। पार स्टीम के लिए ये लॉस होगी हीट, और पार आइस के लिए ये हीट क्या होगा, गेन। या पॉइंट इधर याद रखिए 10⁻³ डिवाइड, इधर मैं लिख लॉस गेन। और टेम्परेचर जो स्टीम के लिए है वो कितना है, वो है 373। सो चेंज इन एंट्रोपी पर स्टीम जो है ये इक्वल आ जाएगा कितना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा -22.3 जॉल पर केल्विन। तो ये सेकंड पार्ट फाइंड हो गया। नेक्स्ट फाइंड करेंगे थर्ड पार्ट,
जो क्या है, जो है चेंज इन एंट्रोपी फॉर यूनिवर्स। अब इधर देखिए, इधर जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है ये इक्वल होगा सम ऑफ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइस एंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ स्टीम के। यूनिवर्स वाली जो चेंज इन एंट्रोपी है ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइस के लिए प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ स्टीम। दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। अब इधर देखें, इसकी वैल्यू है 30, ये वाले 0.5 प्लस, और ये क्या है, दूसरा है माइनस, ठीक है, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -22.3। अब इससे क्या आएगा, इससे आ जाएगा +8.2 जॉल पर केल्विन। सो यूनिवर्स की जो चेंज इन एंट्रोपी है वो भी फाइंड हो गई। सो ये था लास्ट नंबर न्यूमेरिकल, और ये है लास्ट नंबर चैप्टर क्लास 11 फिजिक्स की, ठीक है। सो आई होप कि आपको इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आ गया होगा। आपने अगर कोई सजेशन देनी है, आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक भी करें।